दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ है और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समर सीजन में जनरली किसान भाई, एंटरप्रेन्योर, एक्वाकल्चर के बंदों को क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं और उस प्रॉब्लम्स को वो कैसे अटेंशन पे करे और कैसे उसको रिजॉल्व करे। सबसे जबड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, ये समर सीजन मछली के ग्रोथ का टाइम होता है, लेकिन पहले टेम्परेचर भी बड़ा हाई होता है। तो मछली के लिए बेस्ट टेम्परेचर जो है वो 22-23 से 35-36 डिग्री वाटर टेम्परेचर बेस्ट है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है तो मछली की ग्रोथ भी डिटोरिएट हो जाती है, कम हो जाती है, अगर आपकी वाटर की डेप्थ कम है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखेंगे, अगर आपकी 6 फीट डेप्थ है तो ऊपर के 1-1.5 फीट का हमेशा टेम्परेचर बड़ा रहेगा। कोई भी किसान भाई एक थर्मामीटर लेना मार्केट से और टेम्परेचर मेजर करना, लेकिन जब हम उसे नीचे डालते हैं तो हमेशा ही वो टेम्परेचर एकदम आपका ऑप्टिमम आएगा जो मछली के लिए बेस्ट रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और वाटर टेम्परेचर हमेशा 7 से 8 या 6 से 8 डिग्री हमेशा वेरिएशन रहता है। अगर हमारा 50 डिग्री बाहर का टेम्परेचर हो रहा है, 50 होता नहीं है, जनरली 45-46 होता है, तो 40 डिग्री वाटर का रहता है। तो वाटर पे का गर्मी में ग्रोथ पे भी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता कंपैरिजन टू कोल्ड के सीजन में। तो समर में हमें ध्यान रखना है बोरवेल आपके चालू रहें या कोई भी आपका वाटर का सोर्स है वो इन रहे। अगर आपका एवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है तो वाटर लेवल मेंटेन रहे, आपका मेन पर्पज ये है। क्योंकि मछलियां जब ज्यादा खाती है, ज्यादा मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, ज्यादा वो भागती है, एवोपरेशन भी ज्यादा होता है, तो आपकी वाटर आपकी डेप्थ डिक्रीज होने के ज्यादा चांसेस है। तो ये बड़ा ध्यान रखिए कि आपके सब बोरवेल ऑपरेशनल रहे गर्मी में। दूसरा सबसे बड़ी क्या होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पानी में ऑक्सीजन का लेवल, जो O2 का लेवल रहता है वो कम हो जाता है कंपैरिजन टू आपका सर्दी में। आपने देखा होगा सर्दी में मछलियां कम हिलती डुलती हैं, या जब आप कार्प्स को हार्वेस्ट करते हैं या कोई भी मछली को, तो बहुत सारे ब्रोकर है ना आइस की ब्रिक्स लेके आते हैं। वो मेन रीजन ये रहता है वो टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, जिससे कि मछली थोड़ी हाइबरनेट हो जाए, कम हिले डुले, तो कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहे। तो इस केस में आपके पास एरिएटर या आपके पास अपने ही वो कुछ सक्शन पंप्स, उसी पानी को सक करके उसी को पानी को आप एटमॉस्फेरिक एयर के माध्यम से इंड्यूस कर दें। तो हमें ऑक्सीजन लेवल बड़ा ध्यान रखना है। समर के टाइम में सबसे ज्यादा डिप होता है और स्पेशली मई जून महीने में हमेशा अगर आपका दिन में गुमसुम आपका एटमॉस्फेयर है या बहुत ही हाई टेम्परेचर हो रहा है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि नाइट में ऑक्सीजन डिप हो सकती है और मास मोर्टिलिटी हो सकती है। तीसरा, एल्गल ब्लूम, न्यूट्रिशन का जो लोड रहता है, एल्गल ब्लूम इस महीनों में आपके सबसे ज्यादा रहते हैं और मैं खुद भी देखता हूं, बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन क्या रहता है, समर्स में आप नया पानी ऐड करो या कुछ मेडिसिन है वो करो, या 1-2 दिन फीडिंग स्टॉप कर दो, फर्मेंटेशन बंद कर दो, सैचुरेटिव के मेजरमेंट करो। एल्गल ब्लूम भी एक बड़ा मेजर चैलेंज रहता है समर के सीजन में। पैरेलली जो पॉइजनस गैसेज या टॉक्सिक गैसेज है, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड है, आपका अमोनिया, मीथेन है, उसका भी आउटब्रेक इसी सीजन में होता है। तो उसके लिए हम जो चैनिंग करते हैं, एक या तो कोई भी, मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी शेयर की थी, हम अपनी वाटर बॉडीज में नीचे वाले बॉटम सरफेस पे टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, वो किसी भी माध्यम से कर दीजिए आप। जनरली हम क्या करते हैं, एक रोड पे कुछ ईंटें बांध के पूरी वाटर बॉडी में घुमा देते हैं, तो उससे क्या रहता है, नीचे टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है और जो वहां पे पॉइजनस गैसेज इकट्ठी हुई है वो सब रिलीज हो जाती हैं। गर्मियों के समय में आपके स्टॉक पर आपको पता होना चाहिए, ओवर फीडिंग नहीं करानी चाहिए हमें। अगर ओवर फीडिंग कराएंगे तो हमारा फीड भी वेस्ट होगा, न्यूट्रिशन भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे वो वाटर बॉडी में, जिससे कि आपका यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम भी हो जाएगा। तो ये 4-5 चीजें बड़ा ध्यान रखें समर सीजन्स में अपने कल्चर को स्मूथ बनाने के लिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन इंस्टेंट करना चाहिए और किसान भाई को अपने फार्म पे रेगुलर विजिट करना चाहिए, चाहे समर हो या विंटर हो। बने रहें अपने पीवीआर का यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।